आइए जानते हैं झारखंड की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हेमंत सोरेन की घोषणा, 59 लाख महिलाओं के खाते में पहुंचे मैया सम्मान योजना के 25-2500 रुपये की राशि। सहारा में निवेशकों के लिए नए साल में मिली खुशखबरी, सहारा इंडिया रिफंड स्टार्ट, पैसा मिलना शुरू। पारा शिक्षकों के मानदेय में 900 रुपये तक की वृद्धि, अब अधिकतम मानदेय 25,220 रुपया। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, भाजपा ने सीजीएल में की साजिश। नगर निगम ने गणतंत्र दिवस पर मांस मछली की दुकानें बंद रखने का दिया निर्देश। सीरमटोली फ्लाईओवर निर्माण को लेकर मंत्री चमरा लिंडा ने कहा, सरना पूजा स्थल से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं। जून तक बन जाएगा विधायकों का आवास, सीएम ने किया निरीक्षण। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, झारखंड में आपदा खर्च पर सवाल उठाने वाली भाजपा पीएम केयर फंड का हिसाब दे, बताए कहां-कहां से धन आया। झारखंड ने पूरी की गणतंत्र दिवस की तैयारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सरना प्रतिनिधि मंडल ने दिया वार्षिक पूजा का निमंत्रण। गुलाम अहमद मीर ने कहा, सभी वादे पूरे करेगी हेमंत सोरेन सरकार। गणतंत्र दिवस 2025 में रांची में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव, बड़े वाहनों की नो एंट्री। झारखंड के लिए कहीं अटक न जाए केंद्र से मिलने वाला पैसा, 1300 करोड़ का हिसाब नहीं देने पर बढ़ेगी सरकार की मुश्किलें, बाबूलाल मरांडी ने मांगा पाई पाई का हिसाब। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, झारखंड सीजीएल परीक्षा मामले में बीजेपी नेताओं की भूमिका को एक्सपोज करेंगे। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा, मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर, बहुत जल्द पूरे झारखंड से नक्सलियों का हो जाएगा खात्मा। आज से फिर कपकपाने वाली पड़ेगी ठंड, कहीं बूंदाबांदी तो कहीं कोहरा और शीतलहरी। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने किया जमीन का निरीक्षण, 2027 में मिलेगा झारखंड को रिम्स 2। झारखंड सीजीएल रिजल्ट पर लगी रोक नहीं हटेगी, हाई कोर्ट ने 26 मार्च तक का दिया टाइम। बीजेपी के आरोप पर सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, आपदा प्रबंधन विभाग में कोई गड़बड़ी नहीं। कपिल शर्मा को मिली जान से मारने की धमकी, जांच में जुटी मुंबई पुलिस। झारखंड में ठंड से मिल रही राहत, 25 से फिर गिरेगा पारा, सताएगी कनकनी। आजसू के केंद्रीय संगठन सचिव एस अली ने सभी पदों से दिया इस्तीफा। आजसू नेता हरेलाल महतो को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीजीएल परीक्षा 2023 के रिजल्ट प्रकाशन पर अभी लगी रहेगी रोक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती, कांग्रेस नेताओं ने दी श्रद्धांजलि, जय हिंद के नारे गूंजे। प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की। आउट ऑफ स्कूल और ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षा से जोड़ने में झारखंड को बड़ी कामयाबी। पलामू में निरीक्षण के दौरान वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर पर मधुमक्खियों ने किया हमला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस उद्यान रांची स्थित उनकी प्रतिमा पर मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। हेमंत सोरेन ने कहा, महान स्वतंत्रता जननायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर शत शत नमन। राहुल गांधी ने कहा, महान क्रांतिकारी आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि। रघुवर दास ने कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से पिछले 1 दशक में बदला देश की बेटियों का जीवन। झारखंड की राजधानी और दूरंतों सहित 12 ट्रेनें रहेंगी रद्द। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर शपथ ग्रहण समारोह। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, पीएम मोदी छुट्टी नहीं लेते, काफी मेहनती प्रधानमंत्री हैं। संजय सिंह ने कहा, चुनाव के बीच दिल्ली में बीजेपी के नेता पैसा चादर और जूते बांट रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग शांत बैठा है, शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही।
अरविंद केजरीवाल ने कहा, 15 सालों में बीजेपी ने एमसीडी को जमकर लूटा, नीचे तक का खजाना लूट कर ले गए। बजट 2025 में किसानों को सम्मान निधि में दोगुना लाभ मिलने की संभावना। पीएम आवास योजना के सर्वे फॉर्म भरना शुरू, नई लिस्ट जारी। जेबीवीएनएल ने बिजली चोरों से जुर्माने के रूप में वसूले 27 करोड़ रुपए, हजारीबाग में सबसे ज्यादा एफआईआर। झारखंड में कमीशन खोरी की जड़ें हो रही मजबूत, बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, सरना आदिवासी समाज के हक अधिकार देने के लिए सरकार उठा रही है ठोस कदम। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर राज्यपाल ने दी श्रद्धांजलि, कहा उनकी देशभक्ति देश के लिए प्रेरणा। अटल पेंशन योजना में 5,000 नहीं 10,000 रुपये मिलेगी पेंशन, सरकार 1 फरवरी को कर सकती है ऐलान। 2049 फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे जन शिकायत समाधान में, 24 जिलों में लगाए गए थे 83 कैंप। झारखंड में गणतंत्र दिवस पर 44 पुलिस अफसर होंगे सम्मानित, आ गई लिस्ट। अजय माकन का केजरीवाल सरकार पर 382 करोड़ के घोटाले का आरोप, केजरीवाल सरकार ने किया है 382 करोड़ का घोटाला। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के लिए छात्रों को दिए जा रहे टिप्स, 24 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई की दी जा रही सुविधा। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह बोले, हमारे कार्यकर्ताओं के घर में रात को 10 बजे पुलिस के छापे पड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, जब चुनाव आता है राहुल गांधी 5-5 मंदिर घूमते हैं। मिडिल स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा के लिए 94 करोड़ स्वीकृत, 18 प्रस्तावों पर मुहर। केंद्र की वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन से जुड़ा रिम्स। बीजेपी नेता नितेश राणे ने कहा, बांग्लादेशी घुसपैठियों की हिम्मत देखो, पहले ये सड़क पर रहते थे, अब लोगों के घर में घुस रहे हैं। झारखंड में टैक्स चोरी करने वालों की खैर नहीं, हेमंत सरकार ने बना लिया है प्लान। केंद्र सरकार हमें फंड नहीं दे रही, हम भीख नहीं मांग रहे, बोली सीएम ममता बनर्जी। केशव महतो ने कहा, भाजपा ने महात्मा गांधी और संविधान निर्माता अंबेडकर का अपमान किया। रिम्स की मरम्मत पर 2000 करोड़ का बताया खर्च, सीएम ने जताई आपत्ति, बोले इतने में तो नई बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन बोले, विधायकों के लिए बन रहे आवास के बचे कार्य को जल्द पूरा करें। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने तैयारियों का लिया जायजा, राज्यपाल होंगे मुख्य अतिथि। मैया सम्मान योजना के फर्जी लाभार्थियों पर होगी कार्रवाई, डीसी ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, आपका मतलब अल्कोहल अफेक्टेड पार्टी, केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। आज सभी गर्व से बोलते हैं हिंदू हूँ, शाह ने कहा महाकुंभ में जाएं, फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। झारखंड में अब नए लाभुकों को भी मिलेगा योजना की राशि, मैया योजना को लेकर आई बड़ी अपडेट। रिलायंस जियो ने बिहार झारखंड में जोड़े 2,30,000 नए ग्राहक, एयरटेल वोडा आइडिया और बीएसएनएल को हुआ नुकसान। महंगाई की मार, एयरटेल जियो ने बढ़ाए रिचार्ज की दाम 50 रुपये। महंगाई का एक और झटका, 85,000 के पार पहुंचा सोने का दाम। पराक्रम दिवस पर बोले पीएम मोदी, कहा विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए एकजुट रहें। अगले 5 साल में दिल्ली में बेरोजगारी खत्म कर देंगे, अरविंद केजरीवाल बोले। सब्जियां हुई सस्ती, 10 रुपये किलो पहुंचा आलू प्याज और टमाटर के दाम, किसान परेशान। दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने झोंकी ताकत, जेपी नड्डा सीएम योगी करेंगे ताबड़तोड़ प्रचार। अमित शाह बोले, दुनिया का कोई भी महाकुंभ जैसा शक्तिशाली संदेश नहीं देता। केजरीवाल का बड़ा वादा, 5 साल में खत्म कर देंगे दिल्ली में बेरोजगारी। आम बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, मिडिल क्लास को मिल सकता है बड़ा तोहफा। महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू, 60 कौओं के बाद 4200 चूजों की मौत, झारखंड में भी असर।
जामताड़ा में कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा, बीजेपी संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, बीजेपी आदिवासी विरोधी।